So, we'll have a session today. Obviously, a chill one. काफ़ी आर्टिफिशियल लग रहा है बहन. So, we'll have a session today and kind of chill one क्योंकि कुछ अजीब हुआ कुछ. अगर एनर्जी रही बॉडी में तो बात करेंगे. For a safety, we'll light अगरबत्ती. For a safety, okay. बाहर ही जाकर लाइट करता हूँ. इसको क्या है, पंखा चल रहा है, इसको मैं लगाने वाला तो बाहर ही. थोड़ा सा टाइम लग गया ब्रो अगरबत्ती एडजस्ट करने में. एक्चुअली क्या है ना, अगरबत्ती में जब दो अंदर लगा लिया था, मैंने वहाँ लगा लिया. वैसे स्मोक अंदर आएगा ना वहाँ से. खिड़की पर ये दरवाज़ा भी नहीं बंद करने की ज़रूरत, वहाँ से नेचुरल स्मोक आता है. दूसरे टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट इट्स ओके. ऐसे मच्छर नहीं काटते हैं. इट्स जस्ट लाइक अगर वो ख़त्म हो गया ना तो इट्स लाइक जब भी दो जला दिया मैंने, फिर अभी थोड़े बहुत और मच्छर हो गए थे तो चले जाएंगे. कुछ नहीं भाई, ये एक सिक्का लाया था, वो भी आधा आधा हो गया. सो रहा था मैं, बस लॉन्डे वगैरह गेम देखने गए थे अपना. 2 बज रहे भाई, फकिंग 2 बज रहे. लेकिन मैं अभी आया ना तो ऐसा माहौल लगा नहीं कि 2 बज रहे. सो यू नो समटाइम्स आई थिंक कि मैं जिस जगह पे भी गया हूँ ना, उसके पैटर्न्स काफ़ी सेम है. लाइक बिजिएस्ट एरिया एंड जैसा कलमना है ना, वो भी 24 आवर्स वाला सीन था. उसके बाद हम आए 10 बीघा में भी काइंड ऑफ 12-1 बजे फील नहीं हो रहा था कि 12-1 बज रहे, क्योंकि हॉस्पिटल का एरिया है वहाँ तो रश दिखाई देता था. चक्करगोड़ी इस अल्ट्रा चिल, यहाँ तो तुम 12-1 बजे या 2-3 बजे तक के भी तुमको काइंड ऑफ रश दिखता है. अभी 2 ही बज रहे होंगे भाई, बाइक आए जा रहे क्योंकि वो लोग भी इस काइंड ऑफ चिल प्लेस राइट. जो चिल कर रहे वो चिल कर रहे, जो ड्रिल कर रहे वो ड्रिल कर रहे. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो चिल करने वाले चिल और ड्रिल करने वाले ड्रिल. और काइंड दे आर अभी के सिचुएशन में चक्रवात में ड्रिल और चिल करने वालों की पॉपुलेशन 60% है. बाकी 40% वॉज लाइक अस कि कोई स्पॉन्सर आ जाए एक हाथ तो अखिल वो वॉज लाइक कि क्या है एंड ऑल है ना. मैं गया, खिलाया उसने, ममस पिया, 2 पी के आ गया है ना बियर. समटाइम्स आई फील कि दिस इज़ कूल मैन कि तुमको 12:30 बजे कॉल आना, तुम निकलो सोशल सर्कल का पार्ट 1 और आ जाओ. दिस काइंड ऑफ कूल बट द थिंग इज़ कि मैं उस काबिल हूँ बट जस्ट मैं ना एक स्टेप अप नहीं हो पा रहा हूँ. जस्ट एक स्टेप जो दैट स्टेप इज़ पुलिंग मी डाउन एंड डाउन. कि भाई मैं अगर खुद एक्सप्लोर करके उस कॉन्शियस लेवल में पहुँच जाऊँ ना, तो ये लोग को जो मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और ये लोग मुझे पिटी फील कर रहे हैं कि वो जस्ट ऑफ आर एज, थोड़ी बातें इसकी कनेक्ट होती है. अगर मैं उस लेवल पे एक्सप्लोर कर दूँ तो मैं उस लेवल के फ्रेंड्स भी बना पाऊँ और इस लेवल में भी मुझे सोशल एकदम डीप वाला मिल रहा है ये लोग से. तो मुझे चाहिए यार कि मेरे साथ भी ऐसे अचीवेबल लॉन्डे हो मेरी नज़र में. मैं सोसाइटल प्रेशर के नज़रों में उसको कि भाई जो घर पे बैठ रहा है, ऑनलाइन काम वगैरह कर रहा है एंड ऑल, सोसाइटी से हट के, दैट्स काइंड ऑफ अचीवेबल लॉन्डे फॉर मी. एंड वो लोग मुझे बोले कि बहन तू क्या कर रहा है. जिंदगी में दोस्ती नहीं मिले भाई कभी कि उस तरीके के अचीवेबल लॉन्डे तुमको ऐसा चिल में बोल पाए. और अभी मैं मुड़ के देखता हूँ तो जैसा मुझे पहले लगता था 11th-12th क्लास में कि सबसे गरीब इंसान तो मैं ही हूँ फाइनेंशियली. अभी भी मुझे उस साइड वैसे फील आता है कि सब ने कुछ ना कुछ कर लिया
लास्ट में रह गया मैंने। इंडियाना जोन से भी बात कर लूँ तो भाई इंडियाना जोन मतलब NGPR की बात कर लूँ तो लाइक गौरव माझी इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड और ब्रदर, लाइक कज़न ब्रदर की 6-7 महीने हम साथ में रहे हैं। उसने भी दुकान डाल के बैठ गया है मतलब एंड ऑल, बहुत सारे मतलब सब कुछ ना कुछ कर ही रहा है। आई एम द ओनली वन जो बकचोदी करता था पहले, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाला सीन है कि बकचोदी करता था। नाउ आई एम हियर, आई डोंट डू एनी शिट। कल अब्बा आए यहाँ नीचे सोए। बहुत सारी चीज़ें हो रही है भाई, जब से तुमने वीडियो बनाना बंद कर दिया है ना, दैट डजेंट मीन कि लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कल इज़ द बिगेस्ट डे क्योंकि कल मैं लोड करने वाला हूँ और क्रैश का अपन कल ट्राई करेंगे कल या परसों तक के, क्योंकि मुझे 3K तो जैसे भी करके देना है। 3K भले ही वो बाद में के 3K तो आ जाएंगे है ना, जो मुझे आमरों में देना है, लेकिन 3K मुझे देना है। तो आई जस्ट डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट नो। पैसे फटे फटे हुए क्यों मिल रहे हैं यार। कुछ नहीं भाई, मैं कल या परसों बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। कभी कभी होता है कि वो एंजाइटी मेरी नहीं थी भाई, मैं जो क्रैश वाला जो ट्रॉमा है ना, बैटिंग वाला ट्रॉमा, आई थिंक समटाइम आई 30-40 लाख का जो मैंने किया और जो मुझे उसके एक रिलेशनशिप का बेस मिला, वो भी इतना ट्रॉमा में गया जस्ट उस चीज़ के कारण। मैं वो पूरा रिलेशनशिप फील ही नहीं कर पाया कभी। और पास्ट और प्रेजेंट वाला डिफरेंस कि भाई इस रियली में पास्ट का मैटर क्या करता होगा। लेकिन जैसा मैं रिलेशनशिप में बैठा और मैंने बहुत सारी चीज़ें की बाकी मेरे हैसियत के हिसाब से कि NGPR में काम करना, कलमना वाला पार्ट है नॉट, पर वो रहता नहीं है भाई। और उसको कोई ड्राइव करने वाली चीज़ें ना तभी वो आता है। उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे में होंगी एज अ धंधा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता होगा बिकॉज ऑफ दैट पार्ट कि मैं बहुत बचपन से ही पैसों को समझने लग गया था। पर अगर उसको ड्राइव करने वाला चीज़ होता ना कोई, तो आज मैं बड़ा इंसान बन गया होता। अभी मैंने ऐसा सोचा जस्ट कि भाई सही में ना 5वीं 6वीं में तुम एक होटल में गले में बैठ रहे हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलती है एज अ बिजनेस माइंडेड हो। तुमको ज़्यादा पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसा बिजनेस है, तुमको थोड़ा बहुत समझ में है, चारों तरफ उसी की बातें समझ में आने लग जाता है। लेकिन वो चीज़ तुम्हें ड्राइव नहीं, तो नेचुरली वो रहती है कि अभी भी मैं जब बात करता हूँ ना, मेरे बातों में ज़्यादातर स्टैट्स से होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि भैंसों में कुछ क्रिंज हो गया होगा, लाइक इफ समवन इज टॉकिंग समथिंग आई वुड लाइक मैं उसे परसेंटेज घुसाड़ दूँगा और रेशियो घुसाड़ दूँगा। अभी इनको पड़ता कि हाँ उसका रेशियो ना 50-50 है और हाँ उसका ना 60-40 है। ये जो 10% है ना, ये थोड़े बैलेंस वाले, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन के बीच में मुझे स्टैट्स घुसाड़ना पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट हैव एनी कन्वर्सेशन, इट्स लाइक मेरा कन्वर्सेशन विथ स्टैट्स के अराउंड में घूमता है, क्योंकि होल फिलॉसफीज और समथिंग जो भी कह लो वो मैथमेटिक्स के अराउंड, उनके नंबर के अराउंड से दुनिया बनी है भाई। कि टेम्परेचर, एयर फ्लो, रेशियो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रेविटी, एवरीथिंग इज सराउंडिंग अराउंड मैथ्स। अब तुम उस चीज़ को मैथ्स बोलो या नेचर बोलो, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट मैथ्स के अराउंड दुनिया घूम के भाई, मैथमेटिक्स और स्टैट्स के अगर मैं ये बना रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटीज़ एंड ऑल। वैसे मैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत सोच रहा हूँ आजकल कि भाई सही में ना, अगर मैं इस धरती में अभी हूँ और ह्यूमंस को बने हुए कम से कम 1-2 मिलियन सोल है, तो मेरे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, मतलब सबके पूर्वज तो काइंड ऑफ जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो काइंड ऑफ सेम ही होगा। अगर हम बंदर से डेवलप हुए तो बहुत सारे बंदर हुए होंगे, उसमें से बहुत सारे एज अ मैन डेवलप हुए होंगे, जो भी ऐसे सिनेरियोस। बट सोचने वाली बात तो है भाई, अगर मैं रिसर्च ही कर लूँ तो मुझे अपने बाप का नाम पता होगा, अपने दादा का नाम पता होगा, और मैं पता ही कर लूँ तो अपने दादा के दादा का नाम याद कर सकता हूँ, उनके दादा के मतलब पता कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा आगे तो मैं नहीं जा सकता भाई, 5-6 जनरेशन से आगे। बट यू नो व्हाट,
जनरेशन बनाई गई है कि तुम उनसे कुछ सीखो। जैसा ये किंग वाले लोग हैं ना, ये लोग तो 1700, 1800, 1500, 1200 से लेके अपनी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पता है कि राजा एंड ऑल। तो हिस्ट्री पता होना भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कि 600-700 साल पहले कौन था राजा एंड ऑल, गेटिंग मी? और वो तुम्हारे ब्रीड के थे। तो मुझे अपनी ब्रीड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है भाई। तो समटाइम्स आई जस्ट कि ऐसा होता है ना, मैं इस एग्जांपल का देना भी कैसा है, मेरे में नेचुरली बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, तो क्लैरिफाई नहीं करता हूँ, बट अगर मैं क्लैरिफाई करता हूँ। ऐसा बोलने का रीज़न क्या है कि सपोज़ मुझे पता है कि मेरे 5-6 जनरेशन जो आगे के थे वो वॉरियर थे और समथिंग थे। सो आई नो कि भाई एज ए जेनेटिक्स मुझे तो इसमें अच्छा होना चाहिए। एज ए वॉरियर मुझे पहले ही पता होता कि वॉरियर वाला माहौल है, हम तो मैं लड़ नहीं लाया होता भाई बैठ के। और नेचुरली मेरे अंदर क्या है, तो भाई वॉरियर है, हम तो वांचो गेटिंग नहीं। और हम तो भाई मैथमेटिक जीनियस है, हमारे जो पहले से आए हैं वो लोग तो टीचर्स है समथिंग, तो रह जाता है मन में जनरेशनल। एज अ इस फील्ड में तो मैं गुड होगा एज अ मेरे जेनेटिक्स। देख भाई 50-60 का रेशियो है, फिर मतलब 40-60 का रेशियो है। 40 को जेनेटिक्स मिलते हैं, 60 को नहीं मिलते हैं ना, वो अपना अपना होगा। और वन आई एम ट्राइंग टू से कि जनरेशनल एक एज अ बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। इससे बहुत सारी चीज़ें में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सपोज मुझे पता होता है कि मेरे ये हैं, ये तो ऐसे ऐसे थे, अच्छा उनके जेनेटिक्स के कारण शायद मुझे ये सब आया होगा, समथिंग लाइक दैट। और अच्छा वो थे तो मैं भी कर सकता हूँ अगर उन्होंने उस ज़माने में किया तो, समथिंग लाइक यू गेटिंग मी। और भाई देख रिलेशनशिप में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं है बोलने के लिए ना, अब तो ना गिल्ट रह गया ना रिग्रेट रह गया। तो ड्राइव करने के लिए कुछ नहीं, किसी दिन एकदम मूव ऑन हो के नई बंदी आए ना, उसके बाद सेशन बनाएंगे बिफोर एंड आफ्टर इन समथिंग लाइक दैट। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो लाइफ के बारे में एक करना क्या है। एक दिन तो बहुत नींद नहीं आ रही है, हाथ काँप रहे हैं और समथिंग, 3-4 दिन मतलब तुम सट्टेबाजी करो तो इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है ना। अब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी दिन 6-7 का प्रॉफिट हुआ ना, आई विल गो वेरी स्लो, इतना स्लो कि मुझे फ़र्क भी ना होगा। मैं जो मेरे लास्ट के 1000 है अगर वो हार भी गया ना, तो लाइक 2-3 दिन के बाद लोड करूँगा मैं, समथिंग लाइक डैट। बिकॉज आई डोंट वांट दिस शिट। इसके पहले भी मैं सफ़र कर चुका हूँ, अभी भी जस्ट फॉर अ फन लेते हैं, टारगेट छोटा मोटा रखते हैं। अभी मेरे को बस 3 से 4 के टारगेट रखना है, उसके बाद विल सी बहन 2-3 हज़ार भेज देगी हफ्ते अंदर, तो वो हामरों में दे देंगे। और एक जो अपना है पुराना उसका हिसाब कर लेंगे। साला सिक्का छील में फूकना करके लाया था मैं, छील में फूकना हो गया, उसके मार चल गए। नहीं जलने लगता है, मैं तो सोच रहा था तब आके जलाओ तो जल सकता है शायद। और ऐसा फूकू तो आ रहा है, काफ़ी रॉ। पास आउट ना हो जाए। मैं कभी बात करता हूँ, वैसे नहीं, अगर भाई मैं थोड़ा एफर्ट मारूँ ना, तो मेरे रूम में नीचे गामला पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, और नीचे अगर कुकरेर लाओ तो, लेकिन मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना है क्योंकि मैं ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड प्लान में जाके आ गया हूँ। तो मैं क्या बात कर रही थी, मुझे ना कभी कभी फील होता है कि लॉन्डे मुझे कुछ दिख रहे पहले से देखते कि रील्स काइंड ऑफ यूनिक, कुछ कैपेबल और नॉलेजेबल दिख रहा है, बट आई डोंट नो राइट। बट अब मैं घी नहीं लगा रहा भाई वापस, मैंने जब लगा लिया था उसको धो लिया, नाउ नॉट पुटिंग दैट अगेन, आई पुट दिस इन टुमारो। थोड़ा मैं खाऊंगा दही और थोड़ा कल, क्योंकि मैंने एक नोटिस करी, सुबह उठ के मैंने दही को वैसे ही रखा होता तो और ज़्यादा कि भाई
दही लगा के रख लिया है ना, थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद मुँह धो लिया। रोज कल मैं ऐसे करूँगा, उठा मैं है ना, दही वगैरह मुँह थोड़ा पानी से धोया, दही वगैरह लगा लिया फेस पर, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद लास्ट में तो वो जो 15-20 आधे घंटे का टाइम है उसमें दही मॉइस्चराइज कर देगा मेरे फेस को, जैसे भी करके मुझे एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ तो लगाना ही था। तो लाइट में अपन बन देते हैं, 3-4 कश बाकी है वो अपन रुकेंगे। नो इसलिए इस उम्र में 24 की उम्र मुझे इतना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे रही है। मैं इस बात कि इस उम्र में अगर मैं एज अ कि मेरा है नहीं वो, हाइपोथेटिकली इस उम्र में मुझे पता कैसा होना चाहिए कि आई हैव अ बाइक और समथिंग, आई एम चिलिंग अराउंड समवेयर एंड आई एम डूइंग द जॉब लाइक अखिल्स और समथिंग। ये लोग जो कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिट एंड ऑल, वो कहीं चल रहा है, हमको काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं है, पैसे आते जा रहे हैं। वैसा कुछ जॉब और बैकग्राउंड में मेरी अपनी लाइफ में उतना कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे को पता है कि यहाँ से तो पैसे आने वाले, जितना एफर्ट जितनी नींद खराब करने की मैंने कर दी, टेम्प्रेरी बेस में पैसे आ रहे हैं, इसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अपन कर लेंगे। समथिंग लाइक डैट वाली लाइफ हुई रहती ना तो मज़ा आ गया रहता भाई। ऐसा लाइफ में रियल प्रॉब्लम हुए रहते, बड़े थ्रिल हुए रहते, बट दिस इज़ लाइक चीप थ्रिल भाई। वहाँ लौंडे जेल में पढ़ रहे हैं, वो लोग 6-6 लाख दे रहे हैं, वो लोग छूट रहे हैं। आई डोंट वांट दैट शिट इन रियल लाइफ, बट दैट्स काइंड ऑफ रियल शिट ब्रो, दैट्स काइंड ऑफ रियल शिट। वो एक ज़िंदगी तुम लेके आए हो जिसकी प्रायोरिटी इतनी लो थी, इस ज़िंदगी तुम ऐसे ही लंड हिला के ऐसे ही जाने दोगे? नहीं भाई, मैं खुश होता हूँ जो 18-19 साल में जो शादी करके बैठे हैं ना लौंडे, एज ए जीवन के पैरामीटर में वो लोग 18-19-20 साल में शादी करके अगर 24 की उम्र में सेटल हो रहे हैं तो भाई दे आर वेरी अहेड ऑफ टाइम। एंड वो लोग एकदम जनरेशनल जो पहले होता था वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई 17-18 की उम्र में तुमने शादी कर ली, तुम सेटल हो गए। लेकिन बहुत कम सेटल हो पाते हैं आजकल इमेच्योरिटी एंड शिट्स के कारण। जस्ट लश के चक्कर में शादी कर लेते हैं इमेच्योरिटी में, बाकी बाद में उसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो कर रहा है, जैसे अपने सर्कल में 19-20 साल के लौंडे शादी कर रहे हो और 23-24 में वो लोग, दैट्स गुड ब्रो। वो लोग अटके नहीं रहे ना, वो लोग की सेक्शुअल नीड, वो लोग ने जो भी रिलेशनशिप ट्रॉमा जो भी उनको सहना था वो सह के 23-24 की उम्र में वो लोग एक नया लाइफ, एक नई जीवन देने के लिए दे आर लाइक आई एम कैपेबल ऑफ इट नाउ। दैट्स फकिंग गुड, दैट्स फकिंग अहेड ऑफ टाइम ब्रो। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? करना चाहिए भाई, सब में करना चाहिए। 24 की उम्र है भाई, शादी का कोई सिनेरियो नहीं है, कब होगी क्या होगी नहीं पता। यही ऑब्वियसली मुझे पता था। मैं काइंड ऑफ एक जॉइंट फूड के आया हूँ, लाइट कुबरी लाइट और 2 बियर मस्त खा के आया हो, तो मुझे थोड़ा बहुत तो दे रहा है। नो दैट शिट। टाइम कितना हो रहा है विल सी 2:15, सो सेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ठीक 2 बजे तो अब्बा उठेंगे नहीं उठेंगे आई डोंट नो। फिर मैं स्टफ उठ लेता हूँ एंड विल एंड दिस सेशन। ये पूरे सेशन का तात्पर्य बनाने का तात्पर्य ये है कि लाइफ चिल होनी चाहिए। है प्रेशर है, मैं बर्तन धो रहा हूँ, मुझे सुनना पड़ रहा है, मुझे पता है आई एम नॉट इनफ। मैं अपने इस दांत को हेट करता हूँ, ये कि भाई मैं खुल के हंस नहीं सकता हूँ ऐसा। मैं टीथ आर लाइक डी, बट क्रूक टीथ का भी एक फैशन आना चाहिए यार बहन चो। जैसा हर चीज़ कोई चीज़ फैशन में आती है ना तो कवर अप हो जाती है वो चीज़, नहीं क्या? जैसा चिकना होना फैशन में आ गया तो कैसा है, जिसकी दाढ़ी नहीं हो उसको भी खास प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी सोसाइटी जज नहीं करने वाला। ठीक है, चिकना हो, दाढ़ी आती नहीं है, वैसे भी मेरे जॉ लाइन एंड ऑल है ना, शार्प फीचर। ऐसा ना क्रूक टीथ का भी कुछ फैशन आ जाएगी या क्रूक टीथ तो क्या हुआ भाई, मस्त दिख रहा है करके, नहीं है समथिंग लाइक दैट। लड़कियों में क्यूट दिखता है भाई ऐसा वाला क्रूक टीथ, क्योंकि ये जो आते हैं ना एक दो दैट लुक लाइक सामने जो ऐसा समथिंग आता है क्यूट दिखता है, बट नॉट इनफ। तो यार ब्रो 2-3 कश है वो मार लेंगे एंड दैट्स इट। कल का काइंड ऑफ बिग डे, विल सी क्या होता है। पानी लाया मैंने, पिया ही नहीं बहन चोद।
हालत पतली हो रही है, आई नो। गर्मी का सीज़न, स्ट्रेस एंड ऊपर खाया कर भाई। ऐसा है ना, लीन एंड ऑल यू डूइंग एक्सरसाइज, कब कल सुबह उठना है फिर एक्सरसाइज करना है, बट खाया पिया कर। Good for you, because getting old, you will be 26, 27 after 2.5 years or 3 years. But 27 में भी लगना चाहिए कि इज नॉट लाइक 27 यू गेटिंग कि लगना चाहिए कि भाई 27 है लेकिन आई कैन कंसर्न हिज एज, मतलब सबसे कनेक्ट करो, समझ रहे हैं ना। इतना बूढ़े मत हो जाओ कि 16-17 वाले साल के तुमको क्रेज लगने लगे। Obviously this will go in YouTube. मुझे नहीं पता ये यूट्यूब में जाने का तात्पर्य क्या था। मैं ज़िंदगी में आया हूँ लेकिन मैंने बहुत आगे शुरू कर दिया था, दैट आई कैन सी। अभी तो आगे सेल्फ टॉकिंग वीडियो एंड ऑल बन रहे बहुत, लेकिन मैं अगर सोचूं मैं कब से बना रहा हूँ तो इसका कीड़ा कब से स्टार्ट हुआ है, 2016-17 की बात है, तो उतने पहले वाली बात नहीं है, बट अभी तो हो ही रहे ना 9-10 साल। सो यार ब्रो, पंखा चालू करता हूँ मैं, इसको डिस्पोज करना पड़ेगा। उसके बाद अपन थोड़ा दही खाएंगे, उसके बाद पानी पियेंगे एंड देन विल स्लीप। तो लाइटर यहाँ देखना बहुत हानिकारक है, तो हम लाइटर को नीचे डाल देते हैं। गुड नाइट माय ब्रो, विल टॉक अगेन, विल मीट अगेन। बहुत सारी बातें हैं तेरी जहन में कहने के लिए, आई नो। मैं ज़िंदा हूँ, अभी बात करेंगे, टेंशन मत ले, सब करते रहे और थोड़ा गट्स रख भाई। अभी पॉन देखना है क्या, देखते हैं मज़े से, पॉन देखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रहो मज़े से, ठीक है। क्या टेंशन मत लो, ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, मिली है, सोसाइटल प्रेशर एंड ऑल शायद तुम उसके लिए नहीं थे तैयार, तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं था, तुम्हारे ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए तुम और ज़्यादा अनस्किल हो गए और ज़्यादा माइंड फ्यूचरिस्टिक नहीं हो पाए तुम। फ्यूचरिस्टिक होते तो स्टडी कंप्लीट करते, कुछ ना कुछ कर ही लेते। आई लव यू माय ब्रो, विल सी, विल मीट अगेन, विल टॉक अगेन, जब तक ये ज़िंदा है, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है भाई। जब तक कि नेचुरल डेथ नहीं आ रही है तब तक आई डोंट थिंक सो आई लाइक दिस। ये सब चिल है ना, माँ बाप काफ़ी सपोर्टिंग है, चिल है, सब सोसाइटी में सब चिल है, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था लाइफ से, और अब प्रेशर फील होता है 24-25 की उम्र में, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, गेटिंग मी ब्रो, राइट। चिल में जाओ, सफ़र का एंजॉय करो, एंड दैट्स इट ब्रो। आई लव यू एंड विल मीट अगेन। एंड कोई चैप्टर होता है तो विल सी। वी हैव सेक्सुअल नीड्स, वी नीड प्लेजर, डिज़ायर, फैंटेसीज, एडवेंचर्स, सब एक लाइफ का पार्ट है। अभी नहीं तो कब वाला भी सिचुएशन है। आई एम नॉट देयर बट विल गेट देयर, being adventurous, getting wild and all shit. So 23 में एंड करना था मुझे। Peace out, love you.